नमस्कार, न्यूज प्लस के एनालिसिस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। गल्फ वॉर को लेकर भले ही मंदी की आहट होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं, पर असल में सबसे बड़ा चैलेंज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने दे दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2030 में एआई भारत की आईटी बीपीएम इंडस्ट्री को खत्म कर देगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय आईटी सेवाएं दुनिया के कुल आईटी सेवाओं का 17% हिस्सा रखती हैं। ऐसे में आईटी सेक्टर में क्या रिसेशन आएगा? क्या भारत के आईटी पेशेवरों के खिलाफ षड्यंत्र का खेल बुना जा रहा है और यह नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि भारत में 5 साल बाद आईटी सेक्टर का पैकअप हो जाएगा? इसी पर हम विश्लेषण करेंगे। साथ होंगे एआई और आईटी सेक्टर के जाने माने एक्सपर्ट और गुरु वरुण शुक्ल जी। शुक्ल जी, नमस्कार के साथ आपका स्वागत है। जी नमस्कार, थैंक यू मुझे इसे आमंत्रित करने के लिए। सर, आपसे एक बात जानना चाह रहे थे कि ये कैसा डर है 2030 को लेकर, जो डर फैलाया जा रहा है, या कह लीजिए कि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं, सोशल मीडिया में चल ही रहा है, आईटी सेक्टर को लेकर बहुत अलग अलग तरह के नैरेटिव भी फैलाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं फोबिया भी क्रिएट किया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाह रहे थे, वास्तव में एग्जैक्ट पोजीशन है क्या? देखिए, इसके लिए सबसे पहले इसमें बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं क्योंकि ये बड़ा रीसेंट मुद्दा है। इसके लिए हमको सबसे पहले जी जो ट्रेडिशनल इंडियन आईटी मॉडल है इसको समझना पड़ेगा। हमारी आईटी इंडस्ट्री जिन मेन दिग्गज आईटी कंपनीज के इर्द गिर्द घूमती है, जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस। मैं सबसे पहले इन आईटीज कंपनी के मॉडल के बारे में आपसे बात करूंगा। तो इनका मॉडल ये था कि हम बाहर के काम को अपने यहाँ करवाते थे और बीच का जो डिफरेंस होता था, ठीक है, क्योंकि इंडिया में आईटी स्किल्स सस्ते रेट्स पे अवेलेबल है कंपैरेटिवली, जब हम यूएस की या यूके की बात करते हैं, तो बीच का जो डिफरेंस होता था ये यहाँ का प्रॉफिट होता था। या इसको दूसरे शब्दों में ये कह लें कि जितनी ज्यादा वर्कफोर्स हम प्रोवाइड करते थे क्लाइंट के काम के लिए, उतना ज्यादा ही हमको रेवेन्यू मिलता था और उतनी ज्यादा ही हम जॉब क्रिएट करते थे इंडियन आईटी सेगमेंट में। बट आईटी ने, एआई ने बहुत सारी जॉब्स को कम कर दिया है और कुछ बेसिक एंट्री लेवल की जॉब्स को बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो अगर मैं इस पूरे नैरेटिव को 2 पार्ट्स में देखूं कि क्या है, ये थोड़ा तक कहीं हद तक सही भी है, क्योंकि जिस ट्रेडिशनल मॉडल पे इंडियन आईटी इंडस्ट्री सालों साल चली आई है, ये मॉडल तो निश्चित रूप से खतरे में आने वाला है और इसका असर ऑलरेडी मार्केट में दिख रहा है। हम टाइम टू टाइम पे कई सारी घटनाएं सुनते हैं, जैसे अभी रिसेंटली ओरेकल ने एक साथ बहुत सारे हजारों एम्प्लॉइज की छटनी कर दी क्योंकि उनका जो ऑटोनोमस डेटाबेस था अब वो पूरी तरह से एआई ड्रिवन है। लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद उसमें फिर से गड़बड़ी आई तो उनको कुछ रोल बैक वापस भी करना पड़ा। तो इस तरह की समय समय पे भ्रांतियां आ रही हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री तो एक, अगर ट्रेडिशनल मॉडल पे देखें तो ट्रेडिशनल बिजनेस का जो पैटर्न था, ट्रेडिशनल तरीका था आईटी इंडस्ट्री का बिहेव करने का, उसमें तो जरूर चेंज आएगा भी पड़ेगा, अदरवाइज ट्रेडिशनल मॉडल में बहुत दिवाली है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स है और जो इंडियन आईटी पेशेवर भी कई जगहों पे काम कर रहे हैं या इंडियन स्टूडेंट्स भी पास आउट निकले, मेरा ऐसा मानना है कि वो फंडामेंटल लेवल पे बहुत स्ट्रांग है। तो एआई के अपडेशन के साथ साथ वो अपने आप को भी लगातार अपडेट कर रहे हैं। और अगर आप इस पैटर्न को देखें टियर 2 कंपनीज में, इस समय कई सारी ऐसी टियर 2 कंपनीज हैं जो एआई के साथ साथ अपने को अपग्रेड कर रही हैं। तो साइज में वो इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, इन कंपनीज के में से बहुत छोटी हैं, लेकिन अगर आप परसेंटेज ग्रोथ या रेवेन्यू देखें तो वो मार्केट में बहुत अच्छा एग्जांपल सेट कर रही हैं। जैसे कि एक क्लाउड डेटाबेस की कंपनी है ज़ोहो जी, सीआरएम पे भी काफी काम करती है। अगर आपके इसके रिसेंट का ग्राफ देखें तो इसने बहुत तेजी से तरक्की करी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम अपने ट्रेंड में थोड़ा बदलाव करेंगे, जो कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री अब करना शुरू कर चुकी है ऑलरेडी, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय आईटी इंडस्ट्री को कोई खतरा है। हमें अपने पैटर्न में, हमें अपने काम करने के तरीके में बदलाव करने की जरूरत है। और निश्चित रूप से एआई कुछ जॉब तो खत्म करेगा, जैसे बिल्कुल एंट्री लेवल की कोडिंग जॉब या कंटेंट क्रिएशन की, ये तो निश्चित रूप से खत्म होने जा रही है।
लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी नई जॉब, जैसे डेटा एनालिस्ट की जॉब है, मशीन लर्निंग रिलेटेड जॉब्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड डेटा ड्रिवन की जॉब्स हैं, ये सारी नई जॉब्स क्रिएट भी होंगी। तो मुझे नहीं लगता इंडियन आईटी इंडस्ट्री को कोई खतरा है। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जैसे इन्फोसिस भारत की सबसे एग्रेसिव आईटी कंपनीज में एक है। आप देखिए, वो एआई का पूरा सिस्टम टोपास नाम से लेके आई है, और जो टोपास सिस्टम में 100 से भी ज्यादा एआई मॉडल ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने आप को चेंज कर रही हैं, मॉडिफाई कर रही हैं। तो मुझे नहीं लगता भविष्य में कोई खतरा है। हाँ, काम करने के तरीके में बदलाव करने की जरूरत है। ठीक बात। शुक्ला सर, आपने एक नई चीजें भी दी हैं, नए तथ्य भी रखे हैं। मुझे लगता है कि व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लोग नहीं जानते हैं। और एक वैसे भी अगर आपको सरवाइव करना है तो डाइवर्सिफिकेशन हर सेक्टर में आपको करना ही होगा, अदरवाइज आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। एक बात सर मैं आपसे और जानना चाह रहे थे, आईटी पेशेवर भारत में लगभग 60 लाख के आसपास काम कर रहा है, और दुनिया में अगर हम उसका कैलकुलेशन करेंगे तो 35 लाख के आसपास है। अगर आप देखें तो क्या आपको लगता है अब्रॉड थोड़ी मुश्किल है या विद इन कंट्री मुश्किल है? देखिए, मैं मानता हूं कि दोनों ही लेवल पे दिक्कत है। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम किस लिए आ रही है मैं आपको बताऊं। एक्चुअली एआई की जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन इस कंपैरिजन में जो एआई की स्किल्ड वर्कफोर्स है वो उतनी तेजी के साथ डेवलप नहीं हो रही। तो ये जो बीच का गैप है ना, ये बार बार नए नए एंटिसिपेशंस, नई नई फोरकास्ट और नए नए भ्रम पैदा करता है। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। एक एआई की कंपनी है एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक ने कुछ दिन पहले अपने कुछ प्लगइन्स अपडेट किए। तो वो प्लगइन्स कोडिंग का काम कर सकते हैं, एज अ को पायलट भी काम कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर्स को खुद भी अपग्रेड कर सकते हैं। और एंथ्रोपिक ने क्लेम किया कि ये जो प्लगइन्स हैं ये खुद भी सेल्फ डेवलप्ड है, मतलब इन्होंने अपने आप को खुद से डेवलप किया है। ये न्यूज इतनी ज्यादा थ्रेटनिंग थी ट्रेडिशनल आईटी मॉडल के लिए, इंडियन कंपनीज के लिए, कि हमने देखा नेक्स्ट डे ही भारतीय शेयर मार्केट में टॉप आईटी सर्विसेज के शेयर 20% तक गिर गए। लेकिन ये एक पहलू है। लेकिन अगर हम इस समय भी दिग्गज आईटी कंपनीज को देखें, जैसे हम टीसीएस की बात करते हैं, तो टीसीएस ने अपने पूरे इतिहास में, जिसको हम टोटल ऑर्डर वैल्यू बोलते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर वैल्यू अभी ही रिसीव करी है। यानी कि जो कंपनीज अपने समय के साथ साथ अपने को अपग्रेड कर रही हैं, अपने काम करने का तरीका ट्रेडिशनल मॉडल से नए मॉडल की तरफ ला रही हैं, उनकी रेवेन्यू में और उनकी ग्रोथ में, टोटल ऑर्डर वैल्यू में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हाँ, अगर आप ओवरऑल देखें तो 2 से 3% का टोटल रेवेन्यू में गिरावट है। वो इस वजह से क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारी वॉर चल रही है इस समय। तो नेचुरली जब वॉर चल रही होंगी तो कंट्रीज में उतना बिजनेस नहीं होगा, कई ऑर्डर्स विड्रॉन होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है, इस समय जिस समय इतनी कंट्रीज वॉर में, रशिया, यूक्रेन, इजराइल, ईरान, यूएस, इतनी सारी कंट्रीज वॉर में इंडल्ज है, फिर भी 2 से 3% की गिरावट है, ये बहुत ही मामूली है। लेकिन दूसरे साइड पे आप देखिए, टोटल ऑर्डर वैल्यू में इतिहास की सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई। ठीक बात। तो अब हमको एआई के इस नए युग में एक बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि ये वो समय है जब हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी से किसी क्लाइंट को या किसी कंपनी को इंप्रेस नहीं कर सकते। अब हमको लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वर्कफोर्स प्लस एआई ऑटोमेशन, एआई इंटीग्रेशन या एआई स्किल, इसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। यही नया मॉडल है। ठीक बात है। शुक्ला सर, एक बात और आपसे जानना चाह रहे थे कि ठीक है, रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें अगर देखा जाए टीसीएस का है, विप्रो है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, एचसीएल टेक है, ठीक है, बहुत नॉमिनल आया है। 15 लाख के आसपास प्रोफेशनल्स यहाँ काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या ये लोग भी वर्कफोर्स कम करेंगे क्या? जी, निश्चित रूप से मैं अगर इसको बिल्कुल लेमैन के टर्म्स में अपने दर्शकों को समझाने के लिए बोलूं तो अगर पहले हमको किसी काम के लिए 10 लोग लगते थे, तो अब उसी काम को करने के लिए हमको 4 लोग प्लस एआई लगेगा। तो अगर आप पॉपुलेशन साइज देखें तो मुझे 6 लोग कम हो गए, लेकिन
ये 6 लोगों को मैं दूसरी जगह यूज करूंगा, क्योंकि जैसे जैसे एआई बढ़ता जाएगा, साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। आपने देखा होगा नई अब कंपनीज नए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को हायर करना चाहती हैं। यूनिवर्सिटीज भी साइबर सिक्योरिटी के नए नए कोर्सेज को लॉन्च कर रही हैं। डेटा एनालिटिक्स की जॉब लगातार बढ़ती जा रही है। तो जो 6 लोग मेरे ट्रेडिशनल मॉडल में मैंने माइनस किए, 10 की जगह 4 ही यूज किए, उन 6 लोगों को मैं दूसरी जॉब में देखना चाहूंगा। तो यहाँ पे वो वर्कफोर्स या वो कंपनी जो लगातार अपने स्किल सेट को अपग्रेड कर रही है, अपने काम करने के तरीके को बदल रही है, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की जॉब में या नंबर ऑफ जॉब्स में कोई भी कमी आने वाली है। हाँ, टाइप जरूर बदलेगा। वरुण जी, एक दो सवाल है। एक तो मैं आपसे जानना चाह रहा था लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन कौन सी कंपनियां अपने को थोड़ा एडवांस कर रही हैं, तमाम सारे चेंजेस कर रही हैं। एक दूसरा, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में क्या आपको लगता है इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा? क्या वॉर है अलग, ठीक है, लेकिन माइंडसेट आपको क्या लग रहा है ग्लोबली? क्या इसमें इंक्रीजिंग ट्रेंड आएगा या लोग प्लान कर रहे हैं कि हमें थोड़ा इस कैपेबिलिटी सेंटर्स को और हम एनहांस करना होगा, थोड़ा उनकी संख्या भी बढ़ानी होगी? इस तरह के क्या आपको लगता है प्रॉपर होमवर्क हो रहे हैं या उस तरह का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है क्या? प्लीज कैरी ऑन। बिल्कुल बिल्कुल, आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं दोनों को अलग अलग बताना चाहूंगा। पहली, अगर मैं कंपनीज के बारे में बात करूं, अगर मैं पूरे आईटी सेगमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, टीयर 1 कंपनीज जिसमें बड़ी टेक कंपनीज है, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इनको रखता हूं, एचसीएल टेक। और टीयर 2 कंपनीज वो हैं जो साइज में उतनी बड़ी नहीं है बट उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। तो अगर आप ध्यान से देखें इस समय का सिनेरियो, जितनी भी टीयर 2 कंपनीज हैं वो सारी की सारी एआई को बिल्कुल अडॉप्ट कर चुकी हैं या टीयर 1 कंपनीज से कहीं बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। मैं एग्जांपल लूंगा 2 कंपनीज का। एक कंपनी है एम्फेसिस सिस्टम्स जी, और दूसरी कंपनी है पर्सिस्टेंस। ये दोनों कंपनीज ट्रैवल से लेके बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रैवल प्लानिंग और क्लाउड इंटरप्राइज में, इन सारे में एआई ऑटोमेशन पे भी काम कर रही हैं। और इन दोनों कंपनीज की आप पिछले कुछ साल की परफॉर्मेंस देख लीजिए, वो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज की परफॉर्मेंस से भी ज्यादा है। हाँ, ये बात इतनी नोटिस में इसलिए नहीं आती क्योंकि दोनों कंपनीज के साइज में बहुत अंतर है। टीयर 1 कंपनीज का साइज अपने आप में बहुत बड़ा है, टीयर 2 कंपनी साइज में उतनी बड़ी नहीं है। लेकिन अगर आप पिछले कुछ साल की परफॉर्मेंस देखें तो टीयर 2 कंपनीज बहुत अच्छा कर रही हैं। कारण एआई एडॉप्शन में वो टीयर 1 कंपनी से ज्यादा अच्छी तरह से है। और ये बात अब नई कंपनीज को समझ में, टीयर 1 कंपनीज को समझ में आ गई है। मैंने आपको इन्फोसिस, टोपास का एग्जांपल दिया। हाँ। इसी तरह टीसीएस भी एआई इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन में बहुत कस के इन्वेस्टमेंट कर रही है। एचसीएल टेक भी इसका एग्जांपल है। अब एचसीएल टेक जो नई हायरिंग कर रही है वो केवल और केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेगमेंट में कर रही है, इसी लिस्ट में आगे है। तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, अब टीयर 1 कंपनीज टीयर 2 कंपनीज के ट्रेंड को फॉलो कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आगे आने वाले समय में ना आपको साइज से मतलब होगा, ना एम्प्लॉयज की पॉपुलेशन से मतलब होगा। जिस कंपनी का स्किल सेट जितना अच्छा होगा, जिस कंपनी का काम करने का मॉडल जितना कस्टमाइज होगा, वो कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म करेगी। और ये टीयर 1 कंपनीज जब टीयर 2 कंपनीज को फॉलो कर रही हैं, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड रहा है कि सब बड़ी कंपनीज को ही फॉलो करते हैं। लेकिन लगातार टीयर 2 कंपनीज के नंबर में, बिरला सॉफ्ट भी इसका एग्जांपल है। बिरला सॉफ्ट भी एआई ऑटोमेशन पे बहुत जम के इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो एक तो इसका आंसर ये। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, मैं मानता हूं कि जैसे जैसे हम एआई के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हम कई सेगमेंट्स में आगे बढ़ रहे हैं, ग्लोबली भी और लोकली भी। फॉर एग्जांपल, हम डेटा सेंटर्स के टर्म्स में आगे बढ़ रहे हैं और एआई अकेला कुछ नहीं कर सकता। एआई को बैक करने वाले बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स हैं। जैसे एनएलपी पे बहुत सारा, नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे बहुत सारा काम हो रहा है। एआई के साथ साथ हम डेटा सेंटर्स पे काम कर रहे हैं। अब कई कंपनीज ने बोला है कि वो इंडिया में डेटा सेंटर्स अपने एस्टैब्लिश करेंगी। नेचुरली जब डेटा सेंटर्स बढ़ते हैं तो डेटा सेंटर्स में हमको बैकअप भी लेना पड़ता है। अब नेचुरली जब हम बैकअप लेंगे तो साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ेंगी। तो जितना ज्यादा ये इंटरेक्शन ग्लोबल और लोकल लेवल पे होगा, उतना ज्यादा ही नंबर ऑफ जॉब्स का क्रिएशन भी अपने आप होता जाएगा। तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक पॉजिटिव साइन है। बट ये सारी चीजें इंटरनेशनली ड्रिवन है, ये बाहर के मार्केट से भी गवर्न होती है। और इस समय बाहर का मार्केट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ वॉर सिचुएशंस। और कई सारी कंट्रीज में ऑलरेडी रिसेशन चल रहा था। तो आप सोच के देखिए, जब पहले से रिसेशन चला आ रहा है, बहुत सारी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही हैं,
इसके साथ साथ कई सारे वॉर जोन भी इस समय बने हुए हैं और ये वॉर एंडलेस दिखाई दे रही है। आप सोच के देखिए, रशिया और यूक्रेन की वॉर 4 साल से चल रही है। चिप लेवल से लेके कई सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पे लगातार डेफिशिएंसी बनी हुई है। उसके बाद भी अगर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का मार्केट में 2% या 1% की गिरावट आ रही है, तो मुझे नहीं लगता ये कोई चिंता की बात है, बल्कि ये एक तरह से ग्रोथ ही है। ठीक बात है। शुक्ला सर, एक चीज और आपसे जानना चाह रहे थे, एआई और एमएल डेवलपर्स का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा पूल इंडिया के पास है, ऐसा माना जाता है। क्या आपको लगता है कि हम जैसे दो आप बता रहे टीयर 2 टीयर 2 को फॉलो कर रहे हैं, टीयर 1 वाले, अब धीरे धीरे सारी चीजें हो रही हैं, आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में जो यंगस्टर है हमारे, जो स्किल्ड हैं, यानी कि स्टार्टअप तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि कुछ लोग जो बच्चे बहुत एक्सपर्टीज हो गए हैं वो फिर अपना सिस्टम अपना बना रहे हैं, इस तरह के भी बच्चे अब मार्केट में आने लगे हैं? ये दिख रहा है कि वो बहुत एक्सपर्टीज है, एआई में तो एक्सपर्ट है ही है वो, एआई और क्लाउड में, तो वो थोड़ा सा अपना सेटअप भी कुछ करने लगे हैं। आने वाले वक्त में क्या इंडिया के बच्चे इस ओर भी जाएंगे क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं इस बात को फिर से एक लेमैन के टर्म में समझाता हूं जी। पहले ऐसा होता था, जो पहले का मॉडल था, एक बहुत बड़ी कंपनी अकेले 1,000 रुपए कमाती थी। हाँ। अब उसका 1,000 रुपए का प्रॉफिट हम 5 अलग अलग कंपनी में 200 या 250 रुपए के पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब नए स्टूडेंट्स, नए बच्चे भी आगे आएंगे और लगातार इस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर से एक एग्जांपल लूंगा। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है परप्लेक्सिटी, और इसने रिसेंटली अभी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आप अगर परप्लेक्सिटी के क्रिएटर्स को देखें तो उनमें से एक, जो शायद उनका नाम अरविंद है, वो पहले चैट जीपीटी में काम करते थे, ओपन एआई में। ही इज पास आउट फ्रॉम आईआईटी। चैट जीपीटी में काम के दौरान उनको लगा कि मैं यहाँ पे क्यों काम कर रहा हूँ, आई कैन क्रिएट माई ओन सिस्टम। ठीक है, शुरुआत में उनको फंडिंग की कुछ प्रॉब्लम आई, बट बड़ी कंपनीज, शायद मुझे लगता है शायद क्वालकॉम वगैरह जैसी कंपनीज ने उनके सेटअप में इन्वेस्ट किया, और आज की डेट में परप्लेक्सिटी भी एक बड़ा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेगमेंट में, और वो इंडिया के सबसे यंग बिलियनर्स में शुमार हो गए। तो अगर आप ये आज से 20 साल पहले ऐसी कल्पना करती है कि एक ग्रेजुएट के लिए, एक आईआईटी ग्रेजुएट के लिए एकदम से 2-3 साल के स्पैन में अपनी इतनी बड़ी कंपनी स्टैब्लिश करना पॉसिबल ही ना। कंपनीज पहले भी स्टैब्लिश हुई है, लेकिन उन्होंने इस तरह का रेवेन्यू कभी डेवलप नहीं किया। लेकिन एआई के दौर में कुछ भी संभव है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब किसी एक कंपनी की मोनोपोली ना होके वो प्रॉफिट या वो मार्जिन कई कंपनीज में डिवाइड होगा, और ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। ये मार्केट में हेल्दी कंपटीशन क्रिएट कर सकता है। इट्स अ वेलकम। शुक्ला सर, आपने एक बिल्कुल साफ मैसेज भी दिया है, अब मोनोटोनस वर्किंग नहीं चाहिए। मतलब अगर आप उस माइंडसेट के हैं कि जो पुराना ढर्रा है वो हम चलाते रहें, आने वाले वक्त में चले, तो अब मोनोटोनस वर्किंग अब अलाउ नहीं है। उस पर अगर आप अपने को अब चेंज नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे, तो मुश्किल आपके लिए आएगी। एक बात और, टीसीएस के सीईओ कृति वासन ने एक बहुत सारी बातें कही। उनका स्किल के दम पर भारतीय पेशेवरों का दबदबा कायम है, और आने वाले वक्त में आप देखिएगा और दबदबा कायम होगा। ये जो मैसेज उन्होंने दिया है, ये हमारे लिए थोड़ा बूस्टअप कर रहा है, और यंगस्टर के लिए भी कहीं ना कहीं एक करंट कह लीजिए उनमें आया है, इंथुजियाज्म में आया है कि नहीं, अब उन्होंने कह दिया तो हमें आगे बढ़ना होगा। तो हम इसे फ्रूटफुल माने फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल फ्रूटफुल मानना चाहिए। मैंने तो टीसीएस का एग्जांपल पहले ही कोट किया कि उन्होंने हाईएस्ट अपनी रिकॉर्ड वैल्यू अभी अचीव करी है, जबकि रेवेन्यू में उनके 2-2.5% का डिप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन उन्होंने हाईएस्ट ऑर्डर वैल्यू अभी रिसीव करी। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट से ऑर्डर उनको सबसे ज्यादा अभी मिल रहे हैं। और क्यों मिलने लगे? क्योंकि वो एआई में अपने आप को अपग्रेड करने लगे, अपने मॉडल को चेंज कर रहे हैं। तो टीसीएस ने अपनी वर्किंग से क्लियर कट मैसेज दिया है कि नाउ वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम आवर ट्रेडिशनल मॉडल टू अ न्यू एआई स्किल सेट मॉडल। तो मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा, इंडियन आईटी जो पेशेवर हैं, भारतीय के लोग हैं, ये बहुत स्किल्ड हैं। और भारत जैसी कंट्रीज में जहां इतनी यूनिवर्सिटीज हैं और इतने मेहनत करके लोग ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, मुझे नहीं लगता एआई जैसी चीज सीखना इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कोई डिफिकल्ट चीज है, और अब लगातार इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं।
तो ये बोलो सर, नेचुरली मैं एक मतलब पॉजिटिव है, इसी में थोड़ा और जोड़ रहा हूं। पॉजिटिव लेना चाहिए। जिस तरह की खतरे की बात की जा रही है, हमें शायद ये माइंडसेट नहीं बनाना होगा कि खतरा तो है, लेकिन एआई को हम अवसर के रूप में लें तो शायद हमें सक्सेस ज्यादा मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं आपदा में अवसर, है ना। हाँ। तो खतरा है, बट इस खतरे में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। मैं फिर से एग्जांपल दूंगा, जब कैलकुलेटर आया था तो बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने स्ट्राइक कर दी थी, ये कहते हुए कि अब गणित को सीखने की क्षमता खत्म हो जाएगी, लोग जोड़ना घटाना सीख जाएंगे। लेकिन अगर आप आज की डेट में रिजल्ट सीखें तो क्या है, ऑल मैथमेटिशियंस आर एबल टू यूज कैलकुलेटर्स, और कोई भी अपनी मैथमेटिक्स नहीं भूला। इसी तरह जब कंप्यूटर आया तो लोगों ने बोला कि अब कंप्यूटर सारी जॉब खत्म कर देगा, कुछ लोगों ने रेजिस्ट भी किया, लेकिन अल्टीमेटली सबको कंप्यूटर सीखना पड़ा। और कंप्यूटर ने जितनी जॉब, अगर 10,000 जॉब ली तो 20,000 नई जॉब क्रिएट भी कर दी, तो ओवरऑल प्लस 10,000 जॉब्स का फायदा हुआ। तो यही चीज एआई में भी अवेलेबल है। मैं बार बार कह रहा हूं, जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं, एंट्री लेवल की जॉब्स हैं, या पहले एक जॉब होती थी ट्रांसलेटर की, पहले एक जॉब होती थी कंटेंट क्रिएशन की, अब उस जॉब की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने पिछले इंटरव्यू सीरीज में भी बोला था कि बीपीओ की जॉब पे बहुत बड़ा खतरा है, 2030 तक ये बीपीओ की जॉब भी समझ सकती है। लेकिन इसके साथ साथ हम डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, बट उसमें डिसीजन अल्टीमेटली ह्यूमन टच रिक्वायरमेंट होगी उसमें, तो ये नई जॉब भी क्रिएट करेगा। तो जॉब एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में शिफ्ट हो रही है विद अ इंक्रीमेंट। हमें केवल अपनी स्किल को डेवलप करने की जरूरत है, और इसमें कोई भी नेगेटिव या कोई भी मुझे नहीं लगता कोई भी परेशानी का या पैनिक सिचुएशन है इसमें। दिस इज नथिंग बिहाइंड इट। वरुण सर, आप हमारे गुरुजन भी हैं, बच्चों को बहुत सारी चीजें बताते भी हैं। आप एडवांस एआई टूल्स पर हिंदुस्तान का जो स्किलफुल जो वर्कर है वो कितना फोकस होकर काम कर रहा है, थोड़ा आपको मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या लगता है कि उसमें भी बहुत जरूरतें हैं या कुछ चीजें हैं जो अभी करने को रह गई? जी, इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है। बल्कि मैं खुद भी अपने इंस्टीट्यूट में हम एक एआई की नई लैब डेवलप कर रहे हैं, और काफी सारे यंग एंथुसियास्टिक स्टूडेंट्स हैं जो अब एजेंटिक लेवल पे भी एआई पे काम कर रहे हैं, बीटेक सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर की स्टेज पे। तो आप सोच के देखिए, इसमें बहुत सारा काम हो रहा है, और स्टूडेंट्स बहुत सारे टूल्स डेवलप कर रहे हैं, ना केवल एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में बल्कि ग्लोबली भी, और नए कोर्सेज भी इसमें लॉन्च किए जा रहे हैं। भारत में और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे नेप्टेल है या कोर्सेरा है, अनअकैडमी है, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं। आजकल देखिए इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे एआई कोर्सेज की भरमार है, और अच्छा खासा इनरोलमेंट हो रहा है। नई रिसर्च में भी एक बहुत बड़ा पैराडिम शिफ्ट है। जो रिसर्च पहले नॉर्मल टॉपिक्स पे होती थी, जैसे साइबर सिक्योरिटी या ब्लॉकचेन, अब वही सारी रिसर्च साइबर सिक्योरिटी प्लस एआई, ब्लॉकचेन प्लस एआई, इन सारे इंटीग्रेटेड टॉपिक्स पे बच्चे इन पे पेपर्स लिख रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव साइन है। मैंने बोला ना, मैं हमेशा एक बात मानता हूं कि भारतीय मेधा का, भारतीय जो दिमागी ताकत है, इसका मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई मुकाबला कर सकता है, और हम लगातार बहुत तेजी के साथ इस चीज में आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है फिर से वो ट्रेंड आने वाला है जब इंडिया एआई गुरु बन के पूरे वर्ल्ड पे राज करेगा। ये दिन ज्यादा दूर नहीं है, जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, जैसे मैंने इंटरव्यू के शुरू में कहा था कि थोड़ा सा गैप है। एआई जिस तेजी में प्रगति कर रहा है, उस तेजी में सीखने में थोड़ा समय लगेगा। इट विल टेक 2-3 ईयर्स ऑफ टाइम। तो ये 2-3 साल पर ही बड़ा शंका भरा होगा। कभी हम देखेंगे अचानक से हजारों लोगों की छटनी हो गई, 2 दिन बाद हम न्यूज सुनते हैं कि कुछ लाया गया, एक नया एआई मॉडल आया तो भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, आईटी कंपनीज के शेयर गिर गए। तो ये कुछ 2-3 साल ऐसा रह सकता है जब तक कि ये लेवल मैच नहीं कर रहा। एक बार हमारी स्किल्ड वर्कफोर्स है जो ये पास आउट होना, मतलब ये मार्केट में आना शुरू हो गई, मुझे लगता है इसके बाद से ये भ्रम की स्थिति भी खत्म होने लगेगी। और सर, 2 विषय आपके सामने हैं, उस पर मैसेज फ्लोट आप दीजिएगा अपने लेवल पे। एक तो आईटी सेक्टर में जो भी स्किलफुल लोग काम कर रहे हैं, और जो पीछे से पीढ़ी आ रही है, बीटेक कर रही है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर है, उनके लिए क्या मैसेज है कि वो किस लेवल पे अपने को माइंडसेट बनाए, और ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ट्रेडिशनली सारी चीजें करें। उनके लिए क्या मैसेज होगा डॉक्टर साहब? वरुण सर, आपके मुखारबिंद से आएगा ना, तो मुझे लगता है कि यंगस्टर है वो थोड़ा सा कूप अप करेगा अपने लेवल पे।
जी, मेरा मेरा ऐसा मानना है कि हमको एआई को सीख, देखिए एक हमारे बड़े बूढ़े कहावत सिखाते थे कि हमेशा लोगों से अच्छी चीजें सीखनी चाहिए, ऑलवेज हाँ पिक गुड थिंग फ्रॉम अदर्स। तो मुझे जी। ऐसा मानना है कि हमारे अंदर जो हमको कुदरती अच्छी चीजें मिली हुई हैं, जैसे आजकल के बच्चों में, कुछ बच्चों में मैं देखता हूँ, जैसे वो पढ़ाई का सब्स्टिट्यूट एआई को मानने लगे। यहाँ पे वो गलती कर रहे हैं। अपने सब्जेक्ट में अगर वो सीखेंगे, आप विलक्षण बन जाएंगे, आप जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। ये बात मैं बार बार कहता हूं, लेकिन पहले आपको अपने विषय की बहुत डीप नॉलेज इकट्ठी करनी चाहिए। पहले अपने आप को, अपने विषय को बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए, उसके बाद आपको एआई टूल्स में आने चाहिए। आजकल के युवाओं में, कुछ प्रतिशत युवाओं में मैं देखता हूँ, वो शॉर्टकट अप्लाई करने में बहुत ज्यादा यकीन रखने लगे हैं। तो अल्टीमेटली सक्सेस का या हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको अपने विषय को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप संबंधित एआई को भी सीख के आगे बढ़ते हैं, आप विश्वास मानिए, आप बहुत पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन ह्यूमन हमेशा एआई के ऊपर रहा है, ह्यूमन टच को एआई टच कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमको अपने रीडिंग स्किल्स को, हमको अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को, हमको अपने लॉजिकल स्किल्स को लगातार अपग्रेड करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता एआई कभी इसको सब्स्टिट्यूट कर पाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली डिसीजन हमें ही लेना है। हमने एआई को बनाया है, एआई ने हमको नहीं। ठीक बात है। वरुण सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी सी जानकारियां आपने रखी हैं, और जो एक कहीं ना कहीं एक फोबिया क्रिएट हो गया है यंगस्टर में कि 2030 में क्या होगा, अरे हम तो खामखा इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो इस तरह के भी भ्रम मुझे लगता है आपके जरिए अब टूटेंगे और अपने को सजाने संवारने का भी मार्ग प्रशस्त होगा, कम से कम आईटी सेक्टर में जो युवा हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। मैं फिर से आपको भी बधाई देना चाहूंगा। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, आप हर बारी बहुत ज्वलंत मुद्दे जो जनता के लिए बहुत यूजफुल होते हैं वही लेके आते हैं, तो मेरी साइड से आप बधाई के पात्र हैं। और मैं सारे स्टूडेंट्स को एक क्लियर कट मैसेज देना चाहता हूं कि जो लोग भी स्किल्ड हैं, जो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, नई चीजों के साथ अपने को आत्मसात कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, उनके लिए जॉब मार्केट में ना पहले कोई समस्या थी, ना आज कोई समस्या है, ना आगे कोई समस्या होगी। और लगातार और बेहतर मौके और अच्छे पैकेजेस के साथ आपको मिलेंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी अफवाहों पे ध्यान देने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं। मार्केट बिल्कुल अच्छा बिहेव कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। एआई से आईटी सेक्टर पर संकट आएगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन डराने का काम जरूर किया जा रहा है। आईटी पेशेवरों को अपने हुनर को पहचानना होगा और एआई सेक्टर में भारत के झंडे गाड़ने होंगे। आईटी पेशेवरों को एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं कि एआई और क्लाउड में फोकस होकर काम करेंगे तो सालों साल तक सरवाइव करते रहेंगे। धन्यवाद।